140 फॉर्म जिला में था और उसके लिए भुगतान के लिए भी कहा गया। उसकी एंट्री भी जिला से की गई तो और भी मुझे ज़्यादा शक हुआ, तो मैंने जांच करवाई। तो जांच करवाने से पता चला कि ये लोग 225 और भुगतान कराने के चक्कर में थे और 273 भुगतान इन्होंने ऐसे लाभार्थियों को कर दिया जिसको इनको नहीं करना चाहिए था। बना नहीं था, शौचालय बना नहीं है या एक ही शौचालय पे दूसरी बार तीसरी बार भुगतान करवाने का प्रयास। वो व्यक्ति भी नहीं है जिसके नाम से वो देखिए किया क्या है भुगतान में कि आधार संख्या ले लिया है उस व्यक्ति का, लेकिन एड्रेस और फोन नंबर गलत चढ़ा दिया है उसमें। तो तकनीक का भारी दुरुपयोग किया है ये लोग, ताकि जब हम खोजने जाएं तो पता ही नहीं चले उस आदमी का। हमने रिकवरी का प्रयास किया कि भाई जिसके खाते में गलत राशि चली गई उससे पैसा हम वापस ले लें, तो जांच करने गए तो आदमी ही नहीं है वहाँ। एक ही खाते में सब पैसे ट्रांसफर हो रहे थे कि सभी का अलग अलग खाता? नहीं, सबका अलग अलग खाता है, सबका अलग अलग खाता है। 50% खाता छोटे छोटे बैंक में एयरटेल का है, फिनो है, ये सब बैंक में खाता खुलवा करके पैसा ट्रांसफर कर दिया गया। टोटल कितना लाख रुपए का मामला है? मैंने प्राथमिकी दर्ज करवाई है, उसमें हमारे यहाँ एक नीतीश कुमार काम करते थे, वो दोषी है, डाटा ऑपरेटर। और जिला से अभी भी डाटा ऑपरेटर वहाँ काम कर रहा है पंकज। मैंने उप विकास आयुक्त महोदय से कहा कि इसको तो हटाइए, अब 7 महीना से बोल रहा हूँ, आज भी वहाँ पे काम कर रहा है वो। इसके अलावा पूर्व के जिला समन्वयक हेमंत जी, उनको सब चीज़ की जानकारी थी, वो खूब बात करते थे नीतीश से, पंकज से। और एक यशवंत थे जिला सलाहकार, जो उस वक्त जनवरी जिस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन, उस वक्त वो अप्रूवल उन्हीं के द्वारा होता था। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन अभिनंदन है। मेरा टाइटल आपने देखा, नीतीश कुमार जाएंगे जेल, हो गया FIR। आइए मामले को समझते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर आते हैं मुद्दे पे। सबसे बड़ी बात है कि भभुआ प्रखंड का मामला है, जिसमें शौचालय घोटाला हुआ है, ज़बरदस्त शौचालय घोटाला हुआ है। शौचालय घोटाले के तरीके जिले के कर्मचारी, नीचे प्रखंड के कर्मचारी, यह मिल के कितने बारीकी से तरीके से अलग रास्ता निकाले हैं कि घोटाला करना है। एक शौचालय पे 5-5 पेमेंट। वहाँ के प्रखंड के पदाधिकारी सारी घटना बता रहे हैं कैसे कैसे हुआ है घोटाला। कि व्यक्ति जो मर गया उसके नाम से उसका आधार नंबर नोट कर लिया, उसका मोबाइल नंबर दूसरा डाल दिया, उसका और एड्रेस अलग डाल दिया। इस तरह से करके कम से कम 250 शौचालय फर्जी तरीके से पैसे का बंदरबाट कर लिया आपस में। अब अंदाजा लगाइए, पता ही नहीं। और क्या किया साहब कि छोटे छोटे बैंकों में पैसा भिजवा दिया और फर्जी नाम, फर्जी ID, फर्जी तरीके से पैसा खा गया, सब गया। जब जांच हुआ है तब पता चला है कि ये सारे जितने ये तरीके हैं, ये नए तरीके निकाले गए हैं घोटाले के, जिसमें करोड़ों करोड़ रुपए का घोटाला चल रहा है। यह न केवल वही प्रखंड का मामला है बल्कि पूरे बिहार का यह मामला है। हालांकि अभी शुरुआत जांच हुआ है। आपने देखा ही अभी जो बर्मी कंपोस्ट बनाने का खाद घोटाला अभी प्रकाश में आया, अभी उसकी आग बुझी नहीं, तब तक शौचालय घोटाला सामने आ गया। अब बताइए, लोग शौचालय भी खा जा रहे हैं। पहले मुखिया जी खाते थे, अब सरकारी कर्मचारी शौचालय खा रहे हैं। अब बिहार के ये मुख्यमंत्री जी और हम और तेजस्वी यादव, यह भी शायद शौचालय खाते होंगे। भैया, नीचे अगर अपराध हो रहा है और नहीं रुक रहा है तो बात तो ऊपर तक जाती है, तभी होता होगा बिना मिली भगत का। नहीं तो एक मामला प्रकाश में आता तो पूरे देश में जांच करवाया जाता। ये कितना शौचालय खाते हैं भाई, पेट नहीं भरता है क्या? अब कितना, अब क्या बचा? अगर शौचालय तक नहीं बचा तो बाकी बचा क्या? अब और कितना गिरेंगे ये लोग भ्रष्टाचार के मामले में?
कोई चारा खा रहा है, कोई अलकतरा खा रहा है, कोई बर्मी कंपोस्ट खाद खा रहा है, अब बाकी बचा था शौचालय खा जा रहे हैं। एक महिला से पूछा गया कि सरकार तो शौचालय भेज रही है, तो मुखिया लोग शौचालय खा जा रहे हैं। तो ये हाल है बिहार का। तो ये बताइए, अब जिस नीतीश कुमार के नाम से एफआईआर हुआ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं है, वो डाटा ऑपरेटर है। डाटा ऑपरेटर और जिले के 4-5 लोगों के नाम से एफआईआर हुआ है। 4-5 लोग मिल के इस चीज़ को, शौचालय को खाए हैं, लेकिन बाकी लोग भी उसमें शामिल हैं। यह शुरुआत है, अभी बड़े पैमाने पे इसका जांच होना बाकी है। इसमें कई हजार करोड़ रुपए का मामला धीरे धीरे संज्ञान में आएगा। यह बड़ी बारीकी से एक जगह से यह सब मिलते हैं ना। हर एक टाइम होता है, जिले की मीटिंग होती है, जिले से जाते हैं प्रदेश की मीटिंग में। तो सरकार तरह तरह के तरीके निकालती है बचने का। भारत सरकार जैसे मान लीजिए अंगूठा लगवाती है, राशन में से लेके हर चीज़ डिजिटलाइज कर रही है, लेकिन उसके भी रास्ते निकल जा रहे हैं। अब जो आदमी मर गया उसका आधार कार्ड, वो दूसरे आदमी का मोबाइल नंबर, कई तरीके से डाल के कई तरीके से करके कैसे उसको किया जाए। अब पैसा बट जाता है। अब यह कि हम भी नहीं पकड़ेंगे तो तुम भी नहीं, हम अगर पकड़े जाएंगे तो तुम भी पकड़े जाओगे, तो तुम बोलोगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। इस तरह से जिसकी जो कैपेसिटी है, औकात जो कहा जाता है, माने बिकते सब हैं, कीमत की बात है। शौचालय सब खाते हैं, लेकिन शेयर शौचालय खाने का किसका कितना शेयर होगा, कौन कितना खाएगा, ये आपस में बैठ के ये लोग प्रदेश से लेके और बॉटम तक तय करते हैं कि हमको कितना शौचालय मिलेगा खाने को। ये वहाँ तय किया जाता है, तभी तो यही ना है। तो सारे लोग मिल के और आपस में शौचालय का हिस्सा बांट लेते हैं कि हम इतना खाएंगे, हम इतना खाएंगे, हम इतना खाएंगे, हम इतना खाएंगे। और धीरे धीरे बने, जिसको जितना, छोटे आदमी को कम मिलता है, बड़े आदमी को थोड़ा ज़्यादा शौचालय मिल जाता है। तो सारे लोग मिल के ये तरीके से अभी एक जगह भभुआ का मामला है, वो आज तक से लेके और सारे चैनलों पे चल रहा है, और उसी में नीतीश कुमार सहित तमाम लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है। अभी जाने वाले लोग हैं, लेकिन भैया ये किस मामले में जेल जा रहे हैं? तो शौचालय खाने में। यह भी एक महान उपलब्धि है, इसके लिए भी ताली बजाना चाहिए और इन लोगों का गुणगान गाना चाहिए कि कम से कम कोई सोचा कि चलो जो रात थे इसमें पॉजिटिव भी किसी ने, औरतें पहले बहुरिया सब होती थी, वो इंतज़ार करती थी कि कब शाम होगा, कब हम निकलेंगे, कब बाहर जाएंगे। और एक स्टेटस सिंबल हुआ था शौचालय जिसके घर में होता था, वो बड़े आदमी माना जाता था कि इनके घर सारी सुविधाएं हैं। वह सुविधा गरीबों के लिए अगर सरकार दे रही है तो यार कम से कम ये टट्टी वो खाने के ही बराबर है। इतने गिरे हुए लोग हैं, इतने नीच स्तर पे उतर जाते हैं, पता नहीं अब क्या कहें। शर्म नाम की कोई चीजें नहीं रह गई है इस देश में। कितना खाएंगे, खा लीजिए। इसमें भभुआ प्रखंड का एक मामला प्रकाश में आया था, तो उसके लिए जिला से 5 सदस्यीय जांच टीम जो है ना गठित की गई थी। उसमें कुछ अयोग्य लाभुकों को भुगतान हो गया है। जांच टीम द्वारा ऐसा प्रतिवेदित किया गया है कि उसमें 3-4 लोगों की संलिप्तता है, तो उस पर विभागीय कार्रवाई और जो नियमानुसार जो निर्देश है सरकार का, उसके आलोक में हम लोग कार्रवाई